हेलो हाय गुड इवनिंग एवरीवन। सो द एग्जाम हैज हैपेंड। अब हमारे पास दो तरीके के स्टूडेंट्स होंगे। एक तो आप में से वो होंगे जो अभी डिसाइड कर रहे हैं रिजल्ट के आने का, ताकि हमें पता लग जाए कि नेक्स्ट स्टेप हमें क्या लेना है। और एक शायद इस तरीके के होंगे कि यार जो भी हो जाए वी हैव टू गेट इन द जॉब सेक्टर एज वेल। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो अभी नेट ऑलरेडी क्वालिफाइड है बट वर एमिंग फॉर जेआरएफ, और हो सकता है आपके लिए शायद ये एक लास्ट अटेम्प्ट हो एंड यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग एल्स ऑल्सो। तो हम वो सारे ही कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में आज बात करने वाले हैं। सो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन वेयर आई विल ट्राई टू एक्सप्लोर एंड वेयर आई विल ट्राई टू एक्वेंट यू विद अ लॉट ऑफ डिफरेंट एरियाज एज वेल। शायद आपको कुछ पता होगा, कुछ नहीं भी पता होगा, बट फॉर दैट टू नो वील हैव टू स्टे टिल द एंड। सो सेशन में जरूर बने रहिएगा। सेशन को लाइक एंड शेयर आप जरूर कर दें। और इसी के साथ साथ अगर आप में से कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो आने वाले अटेम्प्ट को लेकर काफी सोच रहा है, क्योंकि जून वाले पेपर ने हमें बहुत मजबूर तो कर ही दिया है सोचने के लिए, चाहे वो कोई एजुकेटर हो या ऑन द अदर साइड स्टूडेंट्स हो, कोई भी तरीके का इंसान हो जो रिलेटेड है इस फील्ड से, इस सब्जेक्ट से। एवरीबडी इज इन शॉक राइट नाउ, इन सरप्राइज राइट नाउ, बट जो हो गया है। वी हैव टू लुक फॉरवर्ड टू व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। तो उसके ऊपर मैं बात करूंगी। और आप में से जो भी बच्चा अभी एमए में है या इस बार का अटेम्प्ट वो सीरियसली देना चाहता है, तो आप बिल्कुल जारिफ अड्डा के हैंड्स ऑन लर्निंग यूनिवर्स में आ सकते हैं। आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और मैं आपके यहाँ पे पेपर 2 इंग्लिश के एडुकेटर हूँ और पेपर 1 में आपके साथ टीचिंग एप्टीट्यूड और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी ले रही हूँ। मजे की बात यह है कि पेपर 2 अगर आप एनरोल करते हैं तो आपको पेपर 1 कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है, बिकॉज पेपर 2 बहुत अनसर्टेन होता है। आपको सेफ जोन पे फिर भी पेपर 1 थोड़ा पहुंचाने की कोशिश कर देता है। टेस्ट सीरीज हैंडबुक और प्रीवियस ईयर पेपर भी जो है आपको कॉम्प्लीमेंट्री दिया जाएगा। रिसर्च को लेके काफ़ी गाइडेंस दी जाएगी, जिसके ऊपर मैं आज थोड़ा सा सेशन में बात भी करूंगी। और इसी के साथ साथ मेंटोरशिप प्रोग्राम्स भी आपके लिए ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे, कुछ कार्निवल्स भी रखे जाएंगे, और टीचिंग इंटर्नशिप्स भी जो हैं वो आपको अवेलेबल होंगी यहाँ पर। और इसी के साथ साथ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मैं अपना सेशन, अपना बैच जो है वो मैं 6 जुलाई से स्टार्ट करने जा रही हूँ। दैट वुड बी द ओरिएंटेशन डे एंड आई वुड एक्सपेक्ट कि अगर आपको ज्वाइन करना ही है देन वाई वेट फॉर अ फ्यू मंथ्स, है ना। देर इज नथिंग टू वेट, देर इज नथिंग टू वरी, यू कैन जस्ट एनरोल एंड अभी आप फायदा भी उठा सकते हैं इस कूपन कोड को ज्वाइन करके। तो आप अगर जारिफ अड्डा की कोई भी ऑफरिंग इस वक्त पे लेना चाहते हैं तो ये कोड को आप जरूर यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस वक्त पे जारिफ अड्डा ये सारे सब्जेक्ट्स जो है वो आपको ऑफर कर रहा है। कोई भी और क्वेरी है उसके लिए आप ये सपोर्ट नंबर को कॉल कर सकते हैं। और कोई भी अगर क्वेरी है आपकी रिजॉल्व नहीं हो रही है, देन ऑफ कोर्स कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन एंड ऑलवेज वेलकम्ड। आज हम बात करेंगे हमारे इस जॉब अपॉर्चुनिटीज वाले सेक्टर को लेके। बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स की मैंने बात करी। एक तो वो होगा जिसने नेट क्लियर कर लिया है और इस बार जेआरएफ के लिए एम कर रहे हैं। एक वो बच्चा है जिसने अभी अभी अपना एमए किया है। आप यहाँ पे अपना बीएड भी कर सकते हैं। बीएड करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं फॉर सो मेनी स्कूल एग्जाम्स। तो वहाँ पे जॉब करने के लिए, वहाँ पे पढ़ाने के लिए एज अ टीचर आप एलिजिबल हो जाएंगे। कॉलेज में एज अ लेक्चरर गेस्ट आपको पढ़ाना है तो मिनिमम क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारा यूजीसी नेट है, ये बेसिक है, हम सबको पता है। इसके साथ साथ यूजीसी नेट क्लियर करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर के डोमेन में जा सकते हैं। सेट एग्जाम्स को क्लियर करके, ये बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। बल्कि यूजीसी नेट जो है वो डिफिकल्ट तो बहुत कर दिया है, जबकि वो कोई एम्प्लॉयमेंट गारंटी नहीं कर रहा, बिकॉज इट इज जस्ट एन एलिजिबिलिटी स्टेटस। तो यहाँ पे आपके लिए जो एक बेनिफिशियल पॉइंट रहता है आफ्टर क्लियरिंग द यूजीसी नेट इज टू डायरेक्टली मूव फॉरवर्ड टू योर सेट एग्जामिनेशन, टू योर एपी एग्जामिनेशन, जो स्टेट ओरिएंटेड होते हैं। एंड ऑफ कोर्स उस स्टेट से अगर आप नहीं भी हैं तो भी आप दे सकते हैं, उसकी एलिजिबिलिटी आप पढ़ सकते हैं। रिसेंटली जो है एचपीएससी हुआ था तो उन्होंने बाकी सारे स्टेट्स के बच्चों को भी इनवाइट किया है ना। हरियाणा के ही उन्होंने सिर्फ नहीं रखे थे। तो ये सारी चीजें आपका डोमेन ओपन अप कर देती हैं टू लुक फॉरवर्ड टू द एम्प्लॉयमेंट सेक्टर, टू द जॉब सेक्टर, टू द टीचिंग सेक्टर दैट यू विश टू गो फॉर। और दूसरी चीज है कि अगर आपका जेआरएफ है तो फिर आप रिसर्च स्कॉलर वाला डोमेन में जा सकते हैं। यू कैन गो फॉर योर पीएचडीज। एंड जब आपको ऐसा लगता है कि आप टोटल पीएचडी पर ही डेडिकेटेड हैं एंड यू वांट टू गेट इनटू इट, और फॉर सम रीजन आपका एक बार में नहीं हुआ, दूसरी बार में नहीं हुआ, तो आप खाली बैठने के बजाय बहुत सारी रिसर्च असिस्टेंट जॉब्स आपके पास रहती है। कि ये डोमेन भी है जिससे आप खुद को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सो आई थिंक बहुत कम स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता होता है, बट जिसको पता है वो जरूर इस चीज का फायदा उठाते हैं। एंड वो जो रिसर्च असिस्टेंट की जॉब्स होती है वो आप अपने ही फील्ड
फील्ड ऑफ एरिया से रिलेटेड कर सकते हैं. सो समथिंग, लेट्स से दैट यू वांट टू गो फॉर योर पीएचडी, बट उससे पहले ही आपने एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लिया है एज अ रिसर्च असिस्टेंट या एज अ रिसर्च स्कॉलर. तो बहुत सारी हमारे पास वो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स भी रहती है कि 6 मंथ्स का प्रोजेक्ट है, 1 ईयर का प्रोजेक्ट है. सो यू कैन ऑल्सो गो फॉर दैट. दूसरी चीज़, इस तरीके की रिसर्च स्टाफ के लिए एडवर्टीजमेंट आती है. आप जैसे देख सकते हो, एक मैंने जब लास्ट आपको ये चीज़ पहले भी मैंने आपको दिखाई थी. एंड ऑल्सो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ पे मेरे को जितनी भी ये सारी चीज़ें मिलती है मैं आपको शेयर करती रहती हूँ. बी इट कॉल फॉर पेपर्स, बी इट एनी ऑफ द पीएचडी अपडेट्स, या ये कोई रिसर्च असिस्टेंट जॉब अगर आपको देखने को मिले. तो जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई ये 7 मंथ के लिए है, फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स 2 महीने के लिए है. तो यहाँ पे इनका सैलरी भी दिया हुआ है विच इज़ ऑल्सो डिसेंट अमाउंट अगर आप अभी इस वक्त पर कुछ अर्न नहीं कर रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें, सारे डॉक्यूमेंटेशंस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं. इस तरीके की एडवर्टीजमेंट लिस्ट आउट होती हैं. बीएड अगर आपके पास है एंड ऑल्सो इट ओपन्स योर डोर्स एंड इट इज़ ऑल्सो गेट वे टू योर स्कूल सेक्टर. तो केवीएस, एनवीएस, पीजीटी, टीजीटी वाले एरिया में आप यहाँ पे खुद को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इफ़ यू हैव द बीएड. और इसी के साथ साथ और बहुत सारी जॉब्स आती हैं अगर हम टीचिंग सेक्टर से थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश करें, है ना. लेट्स से कि आपको टीचिंग सेक्टर में नहीं रहना, बट यू वांट टू डू समथिंग इन योर डोमेन इन इंग्लिश लिटरेचर. तो आप एडिटोरियल इंटर्न का जॉब ले सकते हैं, एडिटोरियल असिस्टेंट की जॉब्स ढूंढ सकते हैं, कंटेंट राइटर, स्क्रिप्ट राइटर, असिस्टेंट कॉपी एडिटर, मैनेजिंग एडिटर, इंटरप्रेटर, और भी बहुत सारी हैं. ये सारी आपको मिलती है लिंक्डइन पे. सो हैव और बिल्ड सम कनेक्शंस, be a little active on LinkedIn. It is a good platform apart from having the FOMO or experiencing the fear of missing out on the LinkedIn. Try to explore more, try to acquaint yourself with a lot of different sectors and different jobs and different book publishing houses. तो ये सारे का सारा डोमेन भी आप थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकते हैं. तो इसके लिए LinkedIn is also good platform. What I also refer, LinkedIn पे जितनी चीज़ें मुझे आसपास में मिलती है, I try to repost them. तो आप मुझे वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं. इसके साथ साथ कॉल फॉर पेपर्स, जो मैं कोशिश करती हूँ कि लिंक्डइन और आपकी टेलीग्राम दोनों पे ही मैं थोड़ा सा अपडेटेड रहूँ, और मैं जो भी मुझे मिले मैं ज़रूर उसका रिवर्ट करूँ. तो कॉल फॉर पेपर्स क्या होता है कि आपके लिए कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज कराई जाती हैं. आजकल तो बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि हाइब्रिड मोड भी होता है, घर पे रह के भी पेपर आप प्रेजेंट कर सकते हैं वाया योर लैपटॉप कनेक्शन, या कोई यूनिवर्सिटी में जब कॉल फॉर पेपर ऑर्गेनाइज हो रहा है तब भी आप कर सकते हैं. इससे क्या होता है, आपका एक तो आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है एंड ऑल्सो इट मेक्स अ ह्यूज इम्पैक्ट. और फिर जब हम API स्कोर की बात करते हैं तो हमें नंबर में मिलते हैं. दूसरा है जर्नल में अपना पेपर पब्लिश कराना, ये हमें तो इसका नंबर में मिलता है इफ़ इट इज़ रिलेटेड टू योर UGC नेट केयर लिस्ट. तो ये चीज़ भी जो है आप कंसिडर कर सकते हैं. इसी तरीके के परफॉर्म और एडवर्टीजमेंट रिलीज किए जाते हैं, और भी डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट भी रिलीज किए जाते हैं. जैसे मैं आपको दिखाऊंगी, 3 डे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था लैंग्वेज इकोलॉजी लिटरेचर के ऊपर. इस तरीके का कॉन्सेप्ट नोट आता है, इसमें से आप कोई भी सब टॉपिक चूज कर सकते हैं. फिर रजिस्ट्रेशन लिंक, आपको एब्स्ट्रैक्ट कब तक भेजना है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं. तो इसके लिए आपके पास एक कम्युनिटी का होना ज़रूरी है वेयर ऑल ऑफ दीज रिसोर्सेज आर शेयर्ड, ताकि आपको पता लगता रहे हो क्या रहा है हमारे डोमेन में. तो इसके लिए बहुत ज़रूरत है ज्वाइन करके रखने की ऐसे ग्रुप्स को, ऐसे टैब्स को, जहाँ पे आपको फ्री में ये सारे रिसोर्सेज का एक्सेस दिया जा रहा है कि अच्छा अभी ये हो रहा है, अभी वो हो रहा है. तो लिंक्डइन पे एक्टिव रह सकते हो. यू कैन ऑल्सो ज्वाइन मी देयर, और आप टेलीग्राम वाला ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक मैं आपको आगे दूंगी. इस तरीके की कॉल फॉर पेपर्स आता है. यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लिंक होता है. सबसे पहले लास्ट डेट सबमिशन की होती है एब्स्ट्रैक्ट की. आपका एब्स्ट्रैक्ट अगर अप्रूव हो गया है उसके बाद आप जो है फुल पेपर लिखते हैं, और फिर प्रेजेंटेशन की डेट भी आपको जो है दिखाई जाती है, मिल जाती है. ठीक है. उसके साथ साथ सबसे बड़ा एलिमेंट होता है चूज व्हाट इज बेस्ट फॉर यू, व्हाट सूट्स यू एंड व्हाट इज अवेलेबल टू यू एट अ सर्टेन पॉइंट. ये नहीं है किसी एक चीज़ के पीछे बस हाथ धो के पड़े हैं और उसके अलावा हम कुछ नहीं कर रहे हैं. आई थिंक इस वक्त में बहुत ज़रूरी रहता है टू जस्ट grab what is available to us, जहाँ से हम थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकते हैं. लेट्स से यू हैव अ सर्टेन टाइम. अभी तो खैर इस बार वाले बच्चे तो बहुत ही ओवरवेल्म्ड और स्ट्रेस्ड है कि क्या ही हो गया. 17 घंटे 18 घंटे हम पढ़ रहे थे एंड इट जस्ट वेंट इन वेन क्योंकि पेपर बहुत अलग था. बट एटलीस्ट ट्राई टू गेट आउट फ्रॉम दैट जोन एंड स्फीयर एंड लेट्स जस्ट स्टिक टू व्हाट वी हैव राइट नाउ. एंड आपको लगता है कि भाई इस बार नहीं क्लियर हो पाएगा तो आप फिर से एक बार और तैयारी कर लो इस बार अच्छे से,
से और अच्छा खासा टाइम देके करो, 6 मंथ्स लेके। बाकी चीज़ें आप ये एक्सप्लोर कर सकते हैं, लिंक्डइन है, academia.edu, कॉल फॉर पेपर्स, एकेडमिक डाटाबेसेस एंड जर्नल्स। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो अब रिसर्च प्रपोजल भी बनाएंगे, इस पे काम करेंगे, तो आप बहुत सारे प्रपोजल सैम्पल्स भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम यूनिवर्सिटीज लाइक ऑक्सफोर्ड, एडिनब्रा, ये सब आप देख सकते हैं। इफ़ यू फील दैट यू नीड अ सर्टेन गाइडेंस ऑन द resources that you can use for your proposal and PhD process, तो भी आप मुझे comment करके बता देना। I will of course revert to it and try to make a video on it. इफ देयर इज अ सर्टेन डिमांड, आपको लगता है कि इस पे एक वीडियो हेल्पफुल रहेगा, कौन से रिसोर्सेज हम आज के टाइम पे एक्सेस कर सकते हैं, सम ऑफ द AI टूल्स दैट यू कैन यूज फॉर योर लिटरेचर रिव्यू एंड थिंग्स लाइक दैट, तो आप मुझे बिल्कुल बता सकते हैं। जितना मुझे पता है, आई ट्राई टू गिव इट आउट। इसी के साथ साथ आपको लगता है कि ये छोटा सा सेशन अगर आपके लिए फ्रूटफुल और क्वालिटी ओरिएंटेड रहा है, देन आप बिल्कुल सेशन को लाइक कीजिए, शेयर करिए, कॉमेंट करिए, अपना ओपिनियन बताइए, सब्सक्राइब एंड फॉलो आप जरूर कर सकते हैं JRF अड्डा को। टेलीग्राम ग्रुप जो है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी, ये इंग्लिश का ग्रुप है जहाँ पे सारे अपडेट्स शेयर किए जाते हैं। एंड ऑल्सो ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम द UGC नेट डोमेन, आपके लिए मैंने पोल भी शुरू कर दिया है, तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। दिसंबर 2025 के लिए जो बच्चा तैयारी कर रहा है और ऑफलाइन पढ़ना अगर आप चाहते हैं, तो JRF अड्डा का सेंटर जो आपको जयपुर में देखने को मिलता है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। 30 जून से बैच स्टार्ट हो जाएगा। 3 दिन का जो ये फ्री डेमो है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है जी। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। कोई भी ऑफरिंग्स पे आपको चेकआउट करना है, एप्लीकेशन से कर सकते हैं। कोई भी क्लास की PDF आपको चाहिए, आप एप्लीकेशन से ले सकते हैं। इंटरवल्स में काउंसलिंग सेशंस होते रहते हैं विच आर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, तो एप्लीकेशन अगर आप कर लेते हैं इंस्टॉल, तो आपके लिए फ़ायदा ही है। JRF अड्डा की एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, एनी कंसर्न्स, एनी इफ यू वांट टू शेयर एनी ऑफ योर opinions, then of course comment section is always open and it is there for you, and you are highly welcome to put anything you want. So this is it from my side. Thank you so much.